कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद है, ये तो आप सभी को पता ही है, राजेंद्र प्रसाद 1 नंबर पर आएगा। इसके बाद में एस राधाकृष्णन है, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे, उसके बाद में राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद में जाकिर हुसैन और एन संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर, बिल्कुल राइट, 100% राइट इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम 39वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्यों के कुछ सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों कार्मिक मंत्रालय। ये इसने गलत आंसर लगा रखा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्मिक मंत्रालय। इसके बाद में दोस्तों हम 40वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, और 40वें में दोस्तों यहाँ पर ये तर्क हैं, कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों इसके जो सही आंसर यहाँ पर आप देखेंगे, कथन क्या कह रहा है? भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट है। भारत में जनता अपने स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, आप सभी को पता है, और भारत में प्रजातंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 41वें नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया थे, और ये दोस्तों अरविंद पनगड़िया है, ये राजस्थान के थे। इसके बाद में 42वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 104वां संशोधन अधिनियम 2020। इसमें दोस्तों 105वां संशोधन अधिनियम 2021 कर रखा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। और इसके बाद में 43वें नंबर का जो प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी सवाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ऐसा राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा सीमा बनाता है। इसके बाद में हम 44वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों खंडवा विदर। इसके बाद में हम 45वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और यहाँ पर BHEL। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए BHEL यानी कि ये भेल है जो कि कंपनी है, ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक से। इसके बाद में HAL ये एरोनिक्स यानी कि हवाई से संबंधित है। इसके बाद में SAIL और ये लोहा एवं इस्पात से संबंधित है। इसके बाद में HOCL ये रसायन से संबंधित है। तो इसका जो बिल्कुल राइट है, गारंटी लेता हूँ, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 100%। इसके बाद में 46वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, भाखड़ा नांगल हीराकुंड और कोसी परियोजना क्रम से किन नदियों पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है बिल्कुल राइट 100%, सतलज, माही नदी और कोसी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं 48वें नंबर पर, शायद ये 47वें नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा है ब्रोमीनित ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है, इनके संबंधित कौन सा प्रश्न सही है? तो दोस्तों इसका देखिए, इसका अभी उत्तर का नहीं पता है। और इसके बाद में हम 48वें नंबर पर चलेंगे, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब किया गया? तो नेट पर हमने ये प्रश्न देख लिया है, इसका जो 100% सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976, बिल्कुल राइट, घर तक की गारंटी है। इसके बाद में 49वें नंबर का जो प्रश्न है वो है विश्व ओजोन दिवस, ये तो बिल्कुल राइट है, 16 दिसंबर इसका हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 50वें नंबर का जो प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली है, और अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप देखेंगे 50वें में इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 4 सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की जो संख्या है वो 4 हो गई है। इसके बाद में 51 नंबर का जो प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा ओम बिरला जी, श्री ओम बिरला जी, जो कि लोकसभा के
अध्यक्ष भी हैं श्री ओम बिरला के द्वारा ये काम किया गया है। बिल्कुल राइट आंसर है, नेट पर देख लिया है। इसके बाद में 52 नंबर का प्रश्न है, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत व अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया, किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर INS तबार इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर तक की गारंटी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 53वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, 1 सितंबर 2021 को SBI ने यहाँ पर खालिस्तान पर तैरता हुआ ATM खोला है, तो इसका जो सही आंसर है वो डल झील हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद में 54 है, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को आरंभ किया गया। तो दोस्तों देखिए इसका मैंने उत्तर अभी अभी नेट पर देख लिया है और इसका जो राइट आंसर है वो महोबा यूपी हो जाएगा, घर तक की गारंटी है इस प्रश्न की, जो मैं नेट पर देखकर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में 55वें नंबर के जो प्रश्न है वो है, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? मनसुख मांडविया बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 56वें नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार की योजना में उनके परिवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, सही नहीं है, ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें मुझको भी कंफ्यूजन है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता। 97वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पंजाब, बिल्कुल राइट है, घर तक की इसकी भी गारंटी है। इसके बाद में 58वें नंबर का प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रजनीकांत, रजनीकांत को किया गया है। और 50वें की अगर पूछता तो अमिताभ बच्चन हो जाता, 50वां मिला है अमिताभ बच्चन को। अगर 49वें की पूछता तो वो हो जाता विनोद खन्ना, 49वां विनोद खन्ना, 50वां अमिताभ बच्चन और 51वां मिला है रजनीकांत को। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 59वें नंबर के प्रश्न पर। 59वें नंबर के जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको आनंद आ रहा है प्रश्न देखने में तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। राजस्थान के कृष्णा नगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो यहाँ पर आप देख लें, ये इसके सही आंसर है, मैंने ये देख लिया है, 1, 2 और 3 इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 60वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से, यहाँ पर आप देखें निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब आ गई है दोस्तों हिंदी। तो यहाँ पर आप देखें अंतःकरणीय अकथनीय, यहाँ पर आप देखें, सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, इस वाले प्रश्न में आपको गलत नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए इसमें ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ी है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों अब आ जाती है हिंदी, और हिंदी में दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखें कौन कौन से आंसर इस बंदे ने लगा रखे हैं, क्योंकि 99% इसके जो भी आंसर हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं आपको हिंदी के लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, तो उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप दोस्तों देखें निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, इसमें यह भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखें महेश्वर्य का पूछा गया है, यहाँ पर संधि विच्छेद सही है, तो महेश्वर्य का इसमें ये वाला सही इसने कर रखा है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे किस विकल्प में विलोम युग्म है, यानी कि विकल्प में विलोम युग्म है, ये संतुष्ट और संतृष्ट, यहाँ पर इसने ये कर रखा है। निम्नलिखित शब्दों पर दोस्तों यहाँ पर आप देखें, और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, इसमें ये भी दे रखा है 63 में। और इसके 64 में दोस्तों देखेंगे त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? त्रिफला यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आ गया है त्रिफला, तो इसका जो सही समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास, और इसमें क्योंकि संख्यावाचक पद होता है प्रथम। इसके बाद में निम्न में किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ये वाला आप ध्यान रखें दोस्तों, लास्ट में नहीं देकर रखता है तो उस पर आपको कंफ्यूज होता है और उस पर ही ज्यादा प्रश्नों को गलत करके आते हैं। यहाँ पर आप देखें कौन कौन से इन्होंने लगा रखे हैं इस, और यहाँ पर 66वें नंबर पर देखें किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? हाथी, गज, हस्ती परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची या उसको कहते हैं, यहाँ पर आप देखें। और इसके बाद में 67 पर हम चलते हैं। 67 में है दांतों से हाथ कटाना। दोस्तों देखिए थोड़ी ही तैयारी की बात है, यहाँ पर आप देखें धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ कौन कौन से इस बंदे ने लगा रखे हैं, क्योंकि ये बंदा 99% बहुत ही सही करके आया है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें दोस्तों बहुत ही यहाँ ये ट्रांसलेशन वर्ड भी आए हैं, जैसे कि 71वें नंबर में ट्रांसलेशन वर्ड पूछे गए हैं। इसके बाद में ये पैसेज है पूरा, यहाँ पर आप देखें
तो दोस्तों जल्दी आपको मैं अलग अलग से जो भी हैं सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस